तो एसीएस सिद्धार्थ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है, स्कूलों के पैटर्न में बदलाव, चाहे मिड डे मील हो, इन तमाम चीजों की वो जानकारी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर दे। दिल्ली में आज 4 बड़ी बैठकें हुई, जानकारी आपको दे देते हैं। सीसीए, सीसीपीए और सीसीईए कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सभी बैठकों की अध्यक्षता की। पीएम आवास पर आज 4 बड़ी बैठकें हुई और बैठक में अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी सेना के साथ बैठक हुई थी, रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी और आज भी पीएम आवास पर 4 बड़ी बैठकें हुई। बैठक में खुद अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी बैठक में पहुंचे हुए थे। और एक और बड़ी खबर आपको दे, भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले का प्लान बना रहा है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान में खौफ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अब ये खुद बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी पूरी तरीके से तैयार है। Has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. एक और बड़ी खबर आपको दे, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट दिखाई दी है और आज पाकिस्तान का शेयर बाजार काफी नीचे गिरा है। 2500 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है शेयर बाजार में। पाकिस्तान की कमर हर तरफ से टूटती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 2500 अंक नीचे गिरा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट। आज पाकिस्तान का शेयर बाजार नीचे गिरा, 2500 अंकों की गिरावट, इसमें 2500 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक तरफ देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति है पहलगाम हमले के बाद से, और अब पाकिस्तान एक बार फिर से परेशान दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान का शेयर बाजार डाउन है। 2500 अंकों की गिरावट इसमें देखने को मिली। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देंगे, पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग की है, लेकिन सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। अखनूर सेक्टर के परगवाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। परगवाल रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, हालांकि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अखनूर सेक्टर में सीमा के पास बसे एलओसी के आखिरी गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में बार बार अलग अलग जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसको देखते हुए लोगों ने न सिर्फ बंकरों की सफाई शुरू कर दी है, बल्कि उसमें खाने पीने का सामान भी रखना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो बंकरों तक पहुंच सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों की तलाश लगातार जारी है और दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी ली गई है। जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे सकती है। बता दें कि पहलगाम के बैस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिपलाइन ऑपरेटर से हो रही पूछताछ में बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जिपलाइन ऑपरेटर की बातों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जिपलाइन ऑपरेटर से आगे की पूछताछ एनआईए की टीम करेगी, इसकी जानकारी आ रही है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दे, पैरोल पर बाहर आएंगे अनंत सिंह। एक दिन के लिए जेल से पैरोल उनको मिलेगी।
ये खबर सामने आ रही है। पैरोल पर बाहर आएंगे अनंत सिंह, 1 दिन की मोहलत उनको दी जाएगी। शादी में भाग लेने के लिए उन्हें अनुमति मिली है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह का कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी और कोर्ट की तरफ से 1 दिन का पैरोल उनको दिया जाएगा। पैरोल पर वो बाहर आएंगे, 1 दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। संजय ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, 1 दिन की मोहलत दी जा रही है, क्या कार्यक्रम है जिसमें अनंत सिंह को शामिल होना है? देखिए, उनके अधिवक्ता से भी बात हुई है और उनका कहना है कि ये पेरोल नहीं है, पेरोल पे नहीं छोड़ा गया। 1 दिन के लिए केवल उन्हें शादी समारोह में भाग लेना था, तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया था और कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें केवल 1 दिन के लिए, यानी वो पटना के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में बंद है और आपको जैसा कि पता है मोकामा गोलीकांड में वो आरोपी बनाए गए थे जो गैंगस्टर सोनू मोनू है। उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाया था कि उनके घर पे गोलीबारी में उनका इन्वॉल्वमेंट था और उसी समय से उन्होंने सरेंडर किया बार कोर्ट में। उसके बाद पटना बेऊर जेल में भेजा गया था और पिछले कई महीनों से वो बेऊर जेल में बंद है और 1 दिन के लिए केवल मैरिज फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको परमिशन मिला और 1 दिन में, और अभी से थोड़ी देर पहले जो विधायक अनंत सिंह है वो बेऊर जेल से निकल गए हैं और मैरिज फंक्शन में भाग लेने के लिए, और 1 दिन के बाद यानी कल फिर से उन्हें बेऊर जेल वापस आना होगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पैरोल पर बाहर आए हैं अनंत सिंह और देखिए संजय जैसा कि बता रहे थे कि वो बाहर भी आ चुके हैं, 1 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं और शादी में भाग लेने की अनुमति कोर्ट की तरफ से उन्हें मिली है। उनका कहना है कि ये पैरोल नहीं है, बस 1 दिन की मोहलत कोर्ट की तरफ से उन्हें दी गई है क्योंकि शादी में उन्हें हिस्सा लेना है और इसी वजह से आज वो 1 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। और अब बताया जा रहा है, जैसा कि संवाददाता भी बता रहे थे, कि कल वो फिर से जेल चले जाएंगे। और अब बात कांग्रेस की होगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया से गायब वाला पोस्ट हटा दिया है। देखिए, लगातार इस पर सियासत होने के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर है। कांग्रेस ने बैक स्टेप लिया और सोशल मीडिया से गायब वाला पोस्ट हटा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के इस पोस्ट पर दिल्ली से लेकर पटना तक जमकर बयानबाजी हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब जुबानी तीर चलाए। हालांकि अब पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सियासत हो रही है और कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट डिलीट होने पर एनडीए नेताओं ने जमकर हमला किया और आतंकी हमले जैसे संवेदनशील घटना पर राजनीति करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी पलटवार किया। राजनीतिक चरित्र को देश के लोगों ने पहचान लिया है। देश में इस तरह का माहौल है, हमने अपने देशवासियों को खोया है, देश में उबाल है। पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है कि मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति यह दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ऊपर कुछ है तो राजनीति। जो पार्टी अपना जनाधार पूरी तरह खो देती है तो उसके खुराफाती दिमाग में उठपटांग बातें तैरती रहती है। उन्हीं बातों को जब पोस्टर पर ले आती है तो पूरी दुनिया उस पार्टी पर थू-थू करने लगती है। बाद में उससे पश्चाताप होता है और वो पार्टी चुपचाप पोस्टर हटा लेती है। कांग्रेस ने वही किया। बिहार में कांग्रेस अब अपना जनाधार खो चुकी है और कागज पर ही टिकी है। चूक हुई है तो चूक किनसे हुई, जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? बम्बे आतंकी घटना के बाद इसी चूक के कारण शिवराज पार्टी को कांग्रेस पार्टी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने बर्खास्त किया था। आज अमित शाह पर जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती है? चूक कहाँ से हुई, किससे हुई, कैसे हुई? और चलिए इस वक्त की आपको एक और बड़ी खबर दे दे। पटना में आरएसएस बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। थोड़ी देर में विजय निकेतन संघ कार्यालय में बैठक, संघ और बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और आपको बताएं कि कल भी बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी क्योंकि 2 दिनों का उनका दौरा है और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद विजय निकेतन संघ कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। संघ और बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, रणनीति तैयार की जाएगी और कल भी बीजेपी कार्यालय में बेहद अहम बैठक होगी। ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि संगठन महामंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान कई बैठकें होने वाली हैं और आज थोड़ी देर में ये बैठक अभी शुरू होने वाली है और कल भी बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी।
वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। ईवीएम और वीवीपैट की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले मशीनों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत चुनावों के समय में ना आए। अगर किसी मशीन में कोई खराबी सामने आती है तो समय रहते उसे ठीक करा लिया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है और इसीलिए वहां पर टीम पहुंची है। और बिहार में ताड़ी पर लगातार देखिए सियासत भी गर्म है। एलजेपी आरबी ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। जहानाबाद में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी कुमारी ने कहा कि एलजेपी आरबी साल 2022 में पासी समाज की लड़ाई लड़ रही है। तेजस्वी चुनाव आते ही इस मुद्दे पर राजनीति करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। जब पासी समाज के लिए अन्याय के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किए थे, उस समय चुनाव नहीं थी, उस समय समाज की बात करते थे। आज भी वो समाज की बात कर रहे हैं। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती हूँ कि जिस समय 2016 में जब एक कानून बना था शराबबंदी और ताड़ी का, उस समय क्यों ना आप झूठे वादों के और अथी करके अपने समाज के लिए कल्याण किए थे। अब आपको पासी समाज याद आ रही है, इसलिए पासी इनके बहलावे फुसलावे में नहीं पड़ने वाले हैं। के दौरे की बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोधगया के दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने अतिथि गृह का उद्घाटन किया। ये गेस्ट हाउस अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाया गया है। यहां आने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं भी हैं। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश ने कहा कि बोधगया आने वाले लोगों को पहले रुकने की जगह नहीं मिलती थी। अब इस 110 कमरे वाले अतिथि गृह में 100 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। अरे अब बहुत अच्छा हो गया। हम लोग शुरू से चाहते थे यहाँ पर जो मंदिर के लिए आते हैं बाहर से, इतनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में, ये यही के नहीं, ये देश भर के बाहर के, देशी के नहीं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को तो बेचारे को कहीं रहने का जगह नहीं था, तुरंत लौट करके चला जाता था। अब इसीलिए हम जान के करवाए